Dear students, welcome to all of you. Today we will learn social science of class 10th and our topic is road safety education and it is part 2 second video. Some of the topics have been covered in part 1. Now it is part 2. Myself Saeed Imtiaz Ahmed, teacher Government High School Sigdi Bahta. तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो बोला था कि काजेज़ ऑफ द एक्सीडेंट्स, तो हम जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि काज ऑफ एक्सीडेंट्स जो हैं वो क्या क्या हैं। तो आप देख सकते हो कि हाई स्पीडिंग जो है ये मिसाल ये एक कारण है, ओवरलोडिंग जो है ये एक कारण है, ड्रंकन ड्राइविंग जो है कारण है। बहुत से काज हैं, लेकिन जो लीडिंग जो काजेज हैं रोड एक्सीडेंट्स के हैं वो क्या है, हाई स्पीडिंग, ओवरलोडिंग और ड्रंकन। और एटलीस्ट अबाउट इंडिया में जो है पर ईयर जो है 5 लाख एक्सीडेंट्स जो है हो जाती हैं। तो जो गवर्नमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट कर रही है कि रोड सेफ्टी रूल्स को अमेंड कर रही है ताकि जो एक्सीडेंट रेट जो है इसको किसी हद तक जो है कंट्रोल किया जाए। यहाँ पे फिर एक फिगर मैंने आपको जो है टॉप कॉज ऑफ कार एक्सीडेंट्स की दिखाने की कोशिश की है। इसमें जो कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स हैं वो है डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग, स्पीडिंग, रेकलेस ड्राइविंग, ड्रंक ड्राइविंग। कि जब हम शराब पी के जो है गाड़ी चलाएंगे, कुछ थोड़ा मैं आपको रिकैप कर रहा हूँ पिछला। तो फिर यहाँ पे एक कुछ ग्राफ दिया हुआ है इसका क्या बोलते हैं एक्सीडेंट्स का। तो ड्रंक ड्राइविंग जो है ये मिसाल टॉप मोस्ट कॉज है, स्पीडिंग जो है, डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग जो है, फॉलिंग एस्लीप ऑन द व्हील, जब फटीग होगा ड्राइवर थक जाएगा। हाँ, तो रनिंग रेड लाइट्स और स्टॉप साइंस, और कहीं स्टॉप साइन दिया हुआ है, कहीं पे लिखा हुआ है कि आपने रुकना है, या रेड लाइट है उसको भागना नहीं है, वो भी एक काज जो बन सकता है एक्सीडेंट्स का। तो जो पिछली वीडियो में हमने काज ऑफ एक्सीडेंट्स जो है डिस्कस किए, आप उसमें एक ऐड कर सकते हैं ओवरलोडिंग का और रनिंग रेड लाइट्स और स्टॉप साइंस। क्या स्टॉप साइंस या रेड लाइट्स पे अगर हम भागेंगे वो भी एक कारण हमें बन सकता है एक्सीडेंट्स का, जिससे हम हादसा का शिकार हो सकते हैं। हाउ टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स बाय इन्वॉल्विंग डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ कम्युनिटी। कि अगर हम कम्युनिटी के डिफरेंट सेगमेंट्स को इन्वॉल्व करेंगे, किस तरीके से हम जो है एक्सीडेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं और किन किन लोगों को हमने जो है इन्वॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो है रोल ऑफ ट्रैफिक पुलिस। कि ट्रैफिक पुलिस का जो रोल है वो बहुत ही अहम रोल है, क्योंकि इंडिया जो है ये वर्ल्ड में सेकंड जो है लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है। तो जिसकी वजह से जो है ट्रैफिक पुलिस का रोल जो है बहुत अहम होना चाहिए। ट्रैफिक पुलिस जो है अपनी जिम्मेदारी से काम करेगी। इफ़ दे विल परफॉर्म देयर ड्यूटी ऑनेस्टली, तो हम जो है किसी हद तक एक्सीडेंट्स को जो है रोक सकते हैं। उसके बाद है पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, कि लोगों के जो नुमाइंदे हैं, जो हम एमएलएज एमपीज चुनते हैं, अगर वो अच्छे तरीके से अच्छे अच्छे कानून बनाएंगे, ग्राउंड सिचुएशन को देखकर जो है हाँ ऐसे कुछ लेजिस्लेशंस पास करेंगे जिसकी वजह से जो है रोड एक्सीडेंट्स जो हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा जो है वह है पॉलिसी फार्मूलेटर्स। जो पॉलिसी फार्मूलेटर्स हैं वो जो है एक ही पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए, कि हर एरिया जो है रीजन टू रीजन, स्टेट टू स्टेट जो है डिफरेंट जो काजेज हैं एक्सीडेंट्स के वो वेरी करते हैं। तो जो ग्राउंड रियलिटी को देख के ही जो है पॉलिसी फ्रेम होनी चाहिए। Civil society should also play their role in preventing road accidents. Civil society should cooperate with administration, should cooperate with police, should cooperate with administration. तो सिविल सोसाइटी जो है आम लोग हैं, इन्होंने भी जो है ट्रैफिक नियमों का, ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए और इन्होंने जो है कॉपरेशन करना चाहिए ट्रैफिक पुलिस के साथ, सिविल सोसाइटी जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ और पुलिस के साथ जो है, ताकि हम एक्सीडेंट्स को जो है कंट्रोल कर सकें। और छठा जो है वह है टीचर्स। फिफ्थ फिफ्थ जो सेगमेंट है वो है टीचर्स। कि टीचर्स जो हैं इनका भी एक बहुत बड़ा रोल है। जैसे मैं आपको इस वक्त जो है ट्रैफिक रोड सेफ्टी एजुकेशन जो है उसके बारे में आपके साथ अपने ख्यालात जो हैं, अपने व्यूज़ जो हैं शेयर कर रहा हूँ। तो ये भी एक सोर्स है कि किस तरीके से ट्रैफिक रूल्स जो हैं इनका जो ज्ञान है, इनके ट्रैफिक जो रोड सेफ्टी एजुकेशन ये आप तक पहुँचे और आपकी निस्बत से आपके घरों तक पहुँचेगी, बाकी लोगों तक पहुँचेगी। तो टीचर्स जो है अपना अच्छा रोल अदा कर सकते हैं। अगर टीचर जो हैं बच्चों को रोड सेफ्टी के बारे में जो है अवेयर करें, और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि टीचर्स को जो है इन सर्विस ट्रेनिंग होनी चाहिए रोड सेफ्टी एजुकेशन की, और नई नई टेक्निक्स जो रोड सेफ्टी की आ रही हैं वो टीचर्स को जो है इम्पोर्ट होनी चाहिए, सो दैट दीज इंस्ट्रक्शंस एंड दीज रूल्स कैन बी पास आउट टू द स्टूडेंट्स एंड बाय द स्टूडेंट्स दे विल रीच टू द कम्युनिटी, दे विल रीच टू द सोसाइटी।
अब रोड एक्सीडेंट्स कैन आल्सो बी प्रिवेंटेड बाय 5 E's मेथड। कभी कभी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट आर द 5 E's मेथड बाय विच वी कैन प्रिवेंट एक्सीडेंट्स, कि 5 E's क्या हैं, ये क्या ई है, ये ई का मतलब कि 5 E कौन से हैं। तो सबसे पहला है एजुकेशन, कि सबसे पहले हमने एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, चाहे वो चिल्ड्रन हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो माइनर्स हैं, चाहे वो एडल्ट्स हैं, लोगों को अवेयर करना है, मास एजुकेशन देनी है, चाहे वो पोस्टर्स के ज़रिए, चाहे वो टेली कम्युनिकेशन के ज़रिए, चाहे वो मीडिया के ज़रिए, किसी भी तरीके से लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है कि रोड सेफ्टी रूल्स क्या हैं और हमने जो है एक्सीडेंट से बचने के लिए या रोड पे चलने के लिए जो है कौन से रूल्स को फॉलो करना है। और सेकंड ई इज़ इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग जो है वो रोड सेफ्टी में जो है बहुत बड़ा रोल अदा करती है। इंजीनियरिंग हैड इज अ ग्रेट रोल टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स। अगर इंजीनियरिंग अच्छी हो कि रोड्स को कैसे मेंटेन करना है, रोड्स अच्छे बनाए जाएं, ट्रैफिक साइंस कहाँ पे लगाए जाएं, तो क्या बोलते हैं हिली एरियाज़ में कौन सी टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट की जाए, मैग्नेटिक रोड्स को इन मिसाल आइडेंटिफाई किया जाए, मैग्नेटिक रोड्स को डेवलप किया जाए, रोड साइंस को जो है प्रॉपरली जो है हर जगह लगाया जाए, लोगों को जो है मिसाल अच्छे रोड्स जो है प्रोवाइड किए जाएँ। तो इंजीनियरिंग जो है ये भी एक अच्छा रोल जो है प्रोवाइड कर सकती है ताकि हम एक्सीडेंट्स को रुका सकते हैं। और तीसरा है एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ। अगर हम कानूनों को जो है सख्ती से इम्प्लीमेंट करें, जो ड्राइवर्स हैं या कोई भी जो आम जो लोग हैं, अगर वो ट्रैफिक साइंस को जो है वायलेट करते हैं, रेड लाइट्स को जो क्रॉस करते हैं, या कहीं पे भी जो है कहीं नो पार्किंग जोन में पार्किंग कर देते हैं, कहीं पे नो एंट्री में घुस जाते हैं, अगर उनको जो है फाइन हो जाएगा, उनको सख्ती से निपटा जाएगा, तो हम किसी हद तक जो है एक्सीडेंट्स को रुका सकते हैं। एंड द फोर्थ ई इज एनकरेजमेंट। वी हैव टू एनकरेज ट्रैफिक लॉज। हमने ट्रैफिक लॉज को एनकरेज करना है, हर एक आदमी को ट्रैफिक लॉज पहुंचाने, रेडियोज के जरिए इनको पब्लिश करना है, टीवी के जरिए, न्यूज़पेपर्स के जरिए, टीचर्स के जरिए, पोस्टर्स के जरिए, बैनर्स के जरिए जो है लोगों तक जो है ट्रैफिक स्लोगन्स जो है, ट्रैफिक रूल्स जो हैं, ट्रैफिक इंस्ट्रक्शंस जो हैं ये पहुंचानी हैं। एंड द फिफ्थ इज एडिफिकेशन, कि हमने जो है लोगों को स्पिरिचुअल और मेंटली जो है प्रिपेयर करना है ताकि वो जो है अपने आप को रोड सेफ्टी के लिए तैयार करें और जो है वो एक्सीडेंट से जो है बच सकें। अब नेक्स्ट टॉपिक इज रबर नेकिंग। अब देखो वर्ड ही सिग्निफाई करता है कि इसका मतलब क्या हो सकता है। रबर मींस रबर, जो आप देखते हो रबर जो है इसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है ना, इसको हम कहीं पे भी आगे इधर उधर मोल्ड कर सकते हैं। नेकिंग मींस गर्दन हिलाना। जब कोई ड्राइवर जो है रबर की तरह जो है उसकी गर्दन चल रही होगी, कभी वो इधर देखेगा कभी उधर देखेगा, यानी जो अपनी ड्राइविंग पे उसकी फुल कंसंट्रेशन ना हो, वो कहीं बाहर जो है उसकी तवज्जो हो, हिज कंसंट्रेशन वुड बी ऑन एनी आउटर एक्सीडेंट, ऑन एनी आउटर event, yeah, his concentration would be towards music player, his concentration would be towards mirror, his concentration would be towards mobile phones। तो इसी को जो है रबर नेकिंग कहते हैं, कि जब ड्राइवर जो है अपना ध्यान जो है ड्राइविंग पे न दे। तो देखो मैंने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन जो है लिखने की कोशिश की है। इट इज़ ए टाइप ऑफ डिस्ट्रैक्शन विच क्रिएट परसेप्चुअल एंड कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स विद ड्राइवर्स, कि जब कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स क्रिएट हो ड्राइवर्स के साथ, परसेप्चुअल प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो, जब ड्राइवर जो है अपनी उसकी कंसंट्रेशन जो ड्राइविंग है वहाँ से वो हट जाए, ड्राइवर्स लुक एट वेरियस थिंग्स लाइक मिरर्स, ड्राइवर मिरर्स की तरफ ध्यान दे, वाचिंग आउटर एक्टिविटीज़ और एक्सीडेंट्स, बाहर कहीं वो किसी चीज़ की तरफ जो है अपना ध्यान दे रहा है, बाहर किसी हादसे को देख रहा है, लेट्स टू डिस्ट्रैक्शन इन परसेप्शन, पर्टिकुलरली डिवीजन ऑफ अटेंशन। जब उसकी डिवीजन ऑफ अटेंशन हो, उसका ध्यान जो है बढ़ जाएगा, मुख्तलिफ सिमतों में जो है उसका ध्यान जो है उसकी अटेंशन जो है वो डिवाइड हो जाएगी, विच लेट्स टू प्रॉपर डिसीजन मेकिंग, दस लेट्स टू मिसहेप्स। जब उसका डिसीजन मेकिंग जो है वो अच्छा ना हो, जब वो अपना डिसीजन जो है अच्छी तरीके से नहीं ले सकता हो, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन डाइवर्ट हुई होती है, उसका ध्यान जो है मुख्तलिफ चीज़ों की तरफ हुआ होता है, दस लेट्स टू मिसहेप्स। तो यही चीज़ें हमें तबाही की तरफ ले जाती हैं, एक्सीडेंट्स की तरफ ले जाती हैं। तो ये था बच्चों रबर नेकिंग। अब इसके बाद जो है आपको जो है एग्ज़ाम में कुछ एब्रिवेशंस आती हैं, तो आपको जो है मैं थोड़ा सा जो रोड सेफ्टी की कुछ एब्रिवेशंस हैं इनको डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले RTO, कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव आता है फिल्म एविडेंस की शक्ल में आता है, या कहीं राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फलानी फलानी, तो RTO जो होता है रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। आई ऑल्सो रिक्वेस्ट टू नोट डाउन दीज फुल फॉर्म्स। एंड STA स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, RRR रूल्स ऑफ रोड रेगुलेशन, MVA Motor Vehicles Act,
and the last is CMVR, Central Motor Vehicles Rules. और बच्चों आपको मैं ये भी बताऊं, ट्रैफिक अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डिपार्टमेंट इन इंडिया। हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट है जैसे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वगैरह हैं, तो इसी तरह से एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट जो है वो ट्रैफिक नेटवर्क का जो ट्रैफिक अथॉरिटी है, ये भी हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। क्योंकि आपको मैंने बताया कि हिंदुस्तान वर्ल्ड में जो इंडिया है ये सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क जो है इस कंट्री का है। द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वर्क्स अंडर द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 213 ऑफ मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 कि सेक्शन 213 जो है इस एक्ट के तहत जो है मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश हुआ है। और ये मोटर व्हीकल एक्ट कब बना था? 1988 में, 1988 में। ये भी आपको कहीं पूछ सकते हैं कि मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट या जो ट्रैफिक अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये किस कानून के तहत जो है इसकी जो बुनियाद रखी गई है वो है सेक्शन 213 ऑफ मोटर व्हीकल्स एक्ट ऑफ 1988। तो बच्चों देखो यहाँ पे कुछ जो है मैंने आपको दिखाने की फिर कोशिश की है कि रोड साइंस की। तो आप देखो जैसे ये है पब्लिक लोडिंग जोन, ये है डेंजर कीप सेफ प्रूफ। हाँ, तो यहाँ पे देखो नो ट्रेस्पॉन्स यानी विजिटर्स पार्किंग, यहाँ से आप गुजर नहीं सकते हो, यहाँ पे पार्किंग जो है मना है, यहाँ से आप गुजर सकते हो। ये स्टॉप का साइन है। तो ये कुछ साइंस जो हैं ये डिफरेंट जगहों पे होती हैं। तो डो नॉट ब्लॉक ड्राइव वे कि यहाँ पे बोर्ड लगा है कि जो गाड़ी चलाने का जो रास्ता है उसको आप ब्लॉक नहीं कीजिए। तो यहाँ पे जो है नेक्स्ट फिर आप देखिए, तो ये देखो इसका साइन का यहाँ पे लिखा है डेड एंड यानी आगे खतरा है। ये वाला निशाना जहाँ लगा होगा कि मैन एट वर्क, आगे जो है लोग काम कर रहे हैं, आपने आहिस्ता चलना है। ये पी फॉर पार्किंग, ये निशान इधर है तो पार्किंग यानी इधर वाली साइड है, और ये निशान इधर होगा तो पार्किंग इधर होगी, ये निशान इधर होगा तो पार्किंग इधर होगी। ये वाला जो साइन है ये है टर्न लेफ्ट, और यही साइन ऐसे होगा राइट की तरफ तो टर्न राइट। ये जो है आपको साइन दिखा रहा है कि यहाँ से बाजार है, लोग क्रॉस कर रहे हैं तो आपने आहिस्ता चलना है। तो ये एक साइन है कि डू नॉट एंटर, आपने इसमें नहीं घुसना है। ये है बी अलर्ट फॉर बियर्स यानी कहीं पे वाइल्ड एनिमल्स का खतरा होता है, वहाँ पे आपने एहतियात से जो चलना है। ये निशानी दी है कि एनिमल्स की कि ये एनिमल क्रॉसिंग जोन है, यहाँ पे आपको जो है एहतियात से चलना है। ये भी कुछ रोड साइंस हैं जो आपको पता होना चाहिए कि जब आप ड्राइव करोगे तो आपको जो है इन रोड साइंस का जो है पता होना चाहिए। अब ये रोड सेफ्टी स्लोगन्स 2020 कि रोड सेफ्टी स्लोगन्स क्या है 2020 में, रोड सेफ्टी स्लोगन्स क्या क्या हैं। तो आप देखो मैंने पहले ये थोड़ा सा ये लगाया कि थिंक सेफ्टी फर्स्ट, कि सबसे पहले हमने सेफ्टी का, अपने तहफ़्फ़ुज़ का ध्यान रखना है। तो रोड सेफ्टी से एट वर्क एट होम लेट सेफ्टी बी नोन, हम काम पे हैं, हम घर में, हर जगह जो है सेफ्टी को ध्यान रखना है, सेफ्टी को जानना है। डू योर वर्क विथ प्राइड, पुट सेफ्टी इन एवरी स्ट्राइड, अपना काम जो है वो प्राइड से करो लेकिन सेफ्टी जो है उसका खास ध्यान रखो। तो तीसरा है डो नॉट बी सेफ्टी ब्लाइंड, बी सेफ्टी माइंडेड, कि सेफ्टी माइंडेड बनना चाहिए। हर वक्त हमने जो है अपनी सेफ्टी का भी ख्याल रखना है, दूसरों की सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। एंड द लास्ट इज थिंक सेफ्टी बिकॉज आई लव यू मैन, क्योंकि ये ज़िंदगी कहती है इंसान को, ये जो जान है ये ज़िंदगी कहती है कि आई लव यू मैन, कि ए आदमी ये ज़िंदगी तुझे जो है प्यार करती है, ये जान जो है ये बहुत कीमती है, लाइफ इज़ प्रीशियस। तो सो थिंक सेफ्टी, सबसे पहले अपनी सेफ्टी का ध्यान रख, रेस ड्राइविंग मत करो, ड्रिंकिंग और ड्राइविंग को मिक्स मत करो, गाड़ी चलाते समय जो है मोबाइल फ़ोन्स की तरफ ध्यान न दो, आउटर एक्टिविटीज़ की तरफ ध्यान मत दो, ओवरलोडिंग मत करो, और ये सारी चीज़ें जो हैं, और ख़ास तौर से व्हीकल्स मेंटेनेंस का जो है खास ध्यान रखना चाहिए। अब देखो रोड सेफ्टी वीक, कभी कभी आपको यह भी आता है कि व्हाट इज रोड सेफ्टी वीक, कि रोड सेफ्टी वीक क्या होता है, या व्हेन इज रोड सेफ्टी वीक सेलिब्रेटेड, ये रोड सेफ्टी वीक जो है किस दिन से किस दिन तक होता है। अब देखो रोड सेफ्टी वीक, वीक का मतलब हफ्ता होता है, ये 7 दिनों का एक पीरियड होता है जिसको रोड सेफ्टी वीक कहा जाता है। द रोड सेफ्टी वीक इज अ नेशनल इवेंट, ये एक नेशनल इवेंट है दैट इज सेलिब्रेटेड फ्रॉम 11 to 17 जनवरी, हर साल 11 से 17 जनवरी तक का जो हफ्ता का ये जो 7 दिन होते हैं इसको रोड सेफ्टी वीक करार दिया गया है। इसका मकसद क्या होता है, विच इज एम्ड एट रेजिंग पब्लिक अवेयरनेस, ताकि लोगों में उस हफ्ते में अवेयरनेस दी जाती है ट्रैफिक रूल्स के बारे में, ट्रैफिक साइंस के बारे में, ट्रैफिक
लॉज के बारे में, रोड सेफ्टी एजुकेशन के बारे में, अबाउट ट्रैफिक रूल्स एंड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, ताकि जो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स जो हैं वो कम हो सकेंगे। तो अगर आपको एग्जाम में आएगा व्हाट इज रोड सेफ्टी वीक, तो आप लिखोगे द रोड सेफ्टी वीक इज अ नेशनल इवेंट दैट इज सेलिब्रेटेड फ्रॉम 11th to 17th January which is aimed at raising public awareness about traffic rules and to reduce the number of accidents। अगर आपको ये पूछा जाए when is road safety week celebrated, road safety week is celebrated from 11th to 17th January, कि 11th से 17th जनवरी तक जो है रोड सेफ्टी वीक जो है इसको मनाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।